हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बढ़कर बुग़्ज़ के काबिल वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू हो। नबी करीम ने फरमाया, रास्तों में बैठने से इज्तिनाब करो। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हमारे लिए रास्ते की मजलिसों के बगैर जिनमें बैठकर हम बातें करते हैं कोई चारा नहीं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम मजलिस के बगैर नहीं रह सकते तो रास्ते का हक अदा करो। लोगों ने कहा, इसका हक क्या है? अपने फरमाया, निगाह नीची रखना, तकलीफ दे चीज़ों को रास्ते से हटाना, सलाम का जवाब देना, अच्छाई की तलकीन करना और बुराई से रोकना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्लीस अपना तख्त पानी पर बिछाता है, फिर वो अपने लश्कर रवाना करता है। उसके सबसे ज्यादा करीब वो होता है जो सबसे बड़ा फितना डालता है। उनमें से एक आकर कहता है, मैंने फुला फुला काम किया है। वो कहता है, तुमने कुछ नहीं किया। फिर उनमें से एक आकर कहता है, मैंने उस शख्स को जिसके साथ मैं था उस वक्त तक नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि उसके और उसकी बीवी के बीच जुदाई ना करा दी। कहा, वो उसको अपने करीब करता है और कहता है, तुम सबसे बेहतर हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र न माना करो। नज़र तकदीर के मामले में कोई फ़ायदा नहीं देती, इसके ज़रिए से तो कंजूस से माल निकलवाया जाता है। सईद बिन मुसैब ने खबर दी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जब इमाम खुतबा दे रहा हो उस वक्त अगर आपने अपने साथी से कहा खामोश रहो तो आपने ये बेकार बात की। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत बयान की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास आए जो अपने बच्चे की मौत पर रो रही थी, तो आपने उनसे फरमाया, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और सब्र करो। उसने कहा, आपको मेरी मुसीबत की क्या परवाह? जब आप चले गए तो उसको बताया गया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो उस औरत पर मौत जैसी कैफियत तारी हो गई। वो आपके दरवाजे पर आई तो उसने आपके दरवाजे पर दरबान नहीं पाए। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने उस वक्त आपको नहीं पहचाना था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हकीकी सब्र पहले सदमे या सदमे के शुरुआत ही में होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप खरीदने की नियत के बगैर कीमत न बढ़ाओ और न कोई आदमी अपने भाई के सौदे पर सौदा करे और न कोई आदमी अपने भाई के पैकामे निकाह पर निकाह का पैगाम भेजे। इब्ने शहाब के भतीजे ने इब्ने शहाब से हदीस सुनाई। उन्होंने कहा, मुझे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने खबर दी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन हर नबी की एक दुआ है जिसकी कबूलियत यकीनी है। मैंने इरादा किया है इंशाअल्लाह मैं अपनी इस दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की सिफारिश करने के लिए महफूज रखूंगा। उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरादा किया कि वो इबादत के लिए निकाह और घरदारी से अलग हो जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमा दिया।
اگر آپ انہیں اس کی اجازت دے دیتے تو ہم سب کسی ہو جاتے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت۔ عاشورے کے دن اہل و عیال پر خرچ وسعت کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ وسعت اختیار کریں تو اللہ تعالی سارے سال اس کے مال و زر میں وسعت عطا کریں گا۔ حضرت سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔